हेलो बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर कैसा जा रहा है? आप सबको इन सभी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आपका कल कॉस्टिंग का पेपर था, अब कल आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। तो आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपका कॉस्टिंग का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर थोड़ा लेंदी रहा है बट पेपर इजी रहा है। ठीक है, देखिए अभी आज हम लोग अपने गेस्ट में बात करेंगे स्टैटिक्स की थ्योरी की। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला चैप्टर, जैसे कि मैं सभी जब भी कोई बात करता हूं सबसे पहले बोलता हूं जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आप कवर करें उसमें आपका जो पहला चैप्टर वो आपका कंपलसरी है। ठीक है, जैसे बिजनेस स्टैटिक्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस स्कोप और ड्यूटीज को आपको बताना, डिमेरिट्स को बताना है। ठीक है, फिर लगातार अगर आप देख रहे होंगे थ्योरी का चैप्टर है, टाइम सीरीज, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल को भी मैंने इसमें बता रखा है। जो भी बच्चे हैं अपना बैच लिए होंगे उनको क्लास में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन सब में बताया गया है ना, टाइम सीरीज के बारे में। इसके इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट को यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी पूरे चैप्टर को आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रखना है। ठीक है, फिर ट्रेंड इसी का है क्वेश्चन, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ठीक है, फिर ग्राफ और डायग्राम में क्या डिफरेंस है, इनको भी ध्यान में रखना है। फिर सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग के जितने मेथड हैं इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ोगे ध्यान रखोगे एक्सप्लेन द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इन तीनों के बीच में इंपेरिकल रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे आप पिछले बार पढ़े थे, जैसे मीन आप पढ़ो तो एक बार थ्योरी पढ़ लो, मीन क्या है, उसके मेथड क्या है, सीरीज कितनी है, 3 है, जैसे उसमें तीनों में एक एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हुए एक एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करो पेपर में अगर थ्योरी आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर न्यूमेरिकल चैप्टर की थ्योरी आ रही है तो उसको आपको न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करना है अगर आपको मार्क्स को गेन करना है तो। ठीक है, ध्यान रखोगे जब भी आप कैलकुलेशन की बात करोगे पॉइंट के 2 डिजिट तक आप चीजों को इन्वॉल्व करते जाएंगे यहां पर। ठीक है, फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड एंड क्लोज एंड सीरीज। ठीक है, या क्वेश्चनराइज की यहां पर बात कर रहा है, क्वेश्चनराइज क्या है। ठीक है, क्वेश्चनराइज की भी बात आप यहां पर कर लोगे। फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्क्राइब करना है आपको इसके मेथड, मीन, मीडियन, मोड को। यहां पर प्रॉबल एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर कार्ल पियर्सन और बाउले के मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस में डिफरेंस क्या है। कार्ल पियर्सन क्या है भाई, आपका मीन मीडियन मोड पर डिफरेंस है और स्क्यूनेस क्या है आपका क्वार्टाइल और मीडियन के बेस पर है। ठीक है, फिर व्हाट इज मीन बाय डेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सीएसओ एनएसओ पर नोट आप कायदे से कवर कर लेंगे, यहां भी आपको थ्योरी मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय टी टेस्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड बी टी टेस्ट बी यूज फॉर ड्रॉइंग इंटरचार्ज फॉर सैंपलिंग स्टडीज। ठीक है, इन सभी टॉपिक ये 15 क्वेश्चन है आपको कायदे से तैयार करना। इसके अलावा भी जब हम लोग बात करेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर पर भी कायदे से फोकस करके जाना। एक बार थ्योरी, फिर उसमें आप लास्ट पेरे, पास्चे, फीचर का आप जितने टेस्ट है उसको फॉलो कर लेना है। आते हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल पर। ध्यान रखोगे जब न्यूमेरिकल पर बात करेंगे यहां पर हम ध्यान रखना है, सबसे पहले आप बात करोगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहां पर आप बात करोगे मीन की, यहां पर आप बात करेंगे मीडियन की, यहां पर आप बात करोगे मोड की। ठीक है, फिर आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, फिर यहां पर ध्यान रखेंगे आप तीनों सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। फिर यहां पर आपके जो दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड पर, तीनों फार्मूले में आप यहां पर बात करोगे। फिर मीडियन में भी आप बात करेंगे तीनों सीरीज का, मोड में भी। मोड को आप बहुत कायदे से क्लेरिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर से जब आप बात करेंगे आप 2 मिसिंग एंड 3 मिसिंग के जो क्वेश्चन है आप उनको बहुत कायदे से कवर कर लोगे। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हर बार ज्यादा रहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दूसरा चैप्टर जब हम बात करते हैं डिस्पर्सन की, तो यहां पर आपको क्वार्टाइल पढ़ना है, Q1, Q3। ठीक है, इसके साथ मीडियन भी आपको यहां पर पढ़ना है। रेंज जोन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर हमको बात करना है Q1 Q3 से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमको यहां पर ध्यान रखना है जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन के साथ एक टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, कंबाइंड मीन, और एसडी के साथ आपको ध्यान रखना है कंबाइंड एसडी, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्वार्टाइल में जितने हैं आप Q1 Q3 कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इन सभी को कायदे से आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसके बाद हम लोग जब आएंगे, अगर आपने मीन मीडियन तैयार कर रखा है तो स्क्यूनेस का चैप्टर आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। स्क्यूनेस में आप कार्ल पियर्सन और बाउले दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखो कि ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आप बहुत कायदे से कवर कर सकते हो। फिर ध्यान रखना है अगर आपको मीन मीडियन मोड आ रहा है तो आप कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन के टॉपिक को भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप सबसे पहले पहला चैप्टर तैयार करो मीन मीडियन मोड, फिर आप तैयार करो स्क्यूनेस, फिर आप तैयार करो कोरिलेशन, उसके साथ मीन डेविएशन, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों को आप कायदे से पढ़ते जाओगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हो आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो। फिर मैं आपसे बात करता हूं, फिर इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन जो आपके 4 मेथड दिए गए हैं उन चारों मेथड को आपको कायदे से पढ़ लेना, और आपको ध्यान रखना है कब आपका पहला मेथड, कब आपका दूसरा मेथड, कब आपका तीसरा मेथड, कब आपका चौथा मेथड, ये चारों मेथड कब कैसे यूज होंगे। फिर आगे बढ़ोगे, इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। जब आप बात करोगे इंडेक्स नंबर में तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आप लास्पेयर, पास्चे और फीसर पढ़ सकते हो। फीसर को आप कायदे से ब्रीफली करोगे, हो सकता है यहां थ्योरी भी आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं बात टाइम सीरीज में, आप लगातार देख रहे होंगे यहां से थ्योरी आ रही है, एक साल पिछले 1-2 सालों में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, तो मैं ये मन नहीं कहूंगा आपसे कि आप इसकी थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल ना पढ़े, ठीक है। आप इसको कायदे से प्रिपेयर कर लोगे, हाँ थ्योरी पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, आप यहां से भी इसके अलग अलग थ्योरम्स को कायदे से थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। हाँ मेरा एक कहना और है, अगर आप सारे चैप्टर को कवर कर चुके हो आप चाहो प्रोबेबिलिटी को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इन सब के साथ अगर आप देखो सब हो गया है, अब आप देख सकते हो CSSO और NSO, इनकी थ्योरी को आप बहुत कायदे से पढ़ लें, ठीक है। इनको आप पढ़कर एकदम कायदे से कवर करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी जो स्टडी मटेरियल है आप उनसे अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने बताए हैं आपको कौन कौन से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जब बात करते हो नोट्स का तो पूरा चैप्टर आप एक बार पढ़ो, उसके आप फार्मूले अलग अलग पेज में आप लिख रखते रहो, ठीक है। आप अलग से आराम से लिख के रखते रहो, और मेन फोकस आपका फार्मूले पे रहना। फार्मूले के स्टेप्स अगर आपको ना याद हो रहे हो आप उन स्टेप्स को कायदे से कवर करें और उसको करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की बात हम लोग बाद में करते हैं।